हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी, वेलकम टू ऑटोसॉफ्ट। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे CRUD ऑपरेशन के बारे में जो कि अपने आप में एक छोटी सी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने से आपको PHP और MySQL का एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है। हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा BookDB। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा बुक, और जो फील्ड होंगे कुछ इस तरह से हैं। ID होगा इंटीजर और उसको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। टाइटल जो होगा हमारा वो हम varchar 50 रखने वाले हैं। यहाँ पर हम इमेज अपलोड का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर इमेज रखेंगे, उसका डेटा टाइप है varchar और 50 रखेंगे क्योंकि हम इसके अंदर इमेज का पाथ स्टोर करने वाले हैं। ऑथर जो है उसके varchar 50 रखेंगे हम। प्राइस जो होगी वो हमारी फ्लोट 7,2 होगी। तो कुछ इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हुए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा बुक मैनेजमेंट सिस्टम। आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। आप कोई भी ID यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको VS कोड यूज़ करना चाहिए। और दूसरा मैं डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पर XAMPP यूज़ कर रहा हूँ। तो XAMPP में यहाँ पर देखिए अपाचे और MySQL दोनों की सर्विस हम ऑन कर देंगे। उसके बाद एडमिन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PHP MyAdmin आ जाएगा। यहाँ पर एक डेटाबेस मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम होगा हमारा BookDB हमारा डेटाबेस हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। तो BookDB जो डेटाबेस है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा बुक, और इस बुक टेबल के अंदर हमारे जो फील्ड हैं वो हम बनाएंगे यहाँ पर ID, देन टाइटल और इमेज रख देंगे यहाँ पर, ऑथर, और दूसरे फील्ड अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ से ऑप्शन दिया जाता है, ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और ऑथर के बाद हमें चाहिए यहाँ पर प्राइस। ID जो होगा वो हमारा इंटीजर होगा, उसको हम प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद टाइटल जो है वो हम varchar रखने वाले हैं, तो varchar 50 हम करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इमेज जो है उसको अगेन हम varchar करने वाले हैं। देखिए इमेज आप दो तरह से स्टोर कर सकते हो। एक इमेज आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो जिसको हमें यहाँ पर ब्लॉब लेना पड़ेगा, तो हम कंप्लीटली इमेज जो है डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेटाबेस हैवी हो जाएगा, इसलिए हम इमेज जो है उसको हमारी साइट के अंदर रखने वाले हैं। और यहाँ पर इमेज का जस्ट नेम दैट मीन्स पाथ स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऑथर, तो ऑथर varchar होगा हमारा varchar 50। तो एज ए ऑथर हम यहाँ पर varchar 50 लेने वाले हैं। और प्राइस जो होगी वो होगी हमारी फ्लोट, और फ्लोट में 7,2 का मतलब भी आपको समझा देता हूँ। 7,2 का मतलब ऐसा नहीं होता है कि 7 डिजिट का नंबर और उसके बाद 2 डेसिमल, लेकिन 7,2 का मतलब है कि 7 डिजिट का बड़ा नंबर आएगा और उसके अंदर लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो डेसिमल रहेंगे। मतलब कि आपको 5 देन उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 2 डिजिट। तो इस तरह से आप एक बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। नाउ अब हम इसको सेव करेंगे और इसके अंदर 2 रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर देंगे पहले से। तो जैसे ही हम ये पेज बनाएंगे जब, तो उसके अंदर डेटा हमारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, आप इंसर्ट में से भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप SQL में जाके वहाँ पर क्वेरी लिख के भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इंसर्ट के अंदर हम किस तरह से डेटा ऐड कर सकते हैं। ID हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ID हमें कुछ नहीं करना है, मतलब ID का जो फील्ड है उसको ब्लैंक रखना है। टाइटल में हम लिख देंगे यहाँ पर, तो सबसे हमारे पहली बुक का नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जावा, और उसकी इमेज है तो अभी मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज java.jpg। और उसके बाद ऑथर जो होंगे वो ABC, और जो प्राइस होगी वो 250। और ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे पाइथन, और इमेज का नाम होगा हमारा python.jpg, और ऑथर होंगे XYZ, और 300 उसकी प्राइस है। तो कुछ इस तरह से हमने 2 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। हेलो, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको क्वेरी भी मिल रही है कि किस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, उसकी क्वेरी आप किस तरह से लिख सकते हो। तो ये क्वेरी भी हमें हेल्पफुल होगी जब हम कोड करेंगे PHP का। और ये यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप PHP में कोड कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही आप
क्लिक करोगे यहाँ पर क्रिएट पीएचपी कोड, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे पीएचपी का कोड भी मिल जाएगा। मतलब ये जो क्वेरी अगर हम पीएचपी में रन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर पूरा पीएचपी का कोड ऐसे, लेकिन ये स्टैटिक क्वेरी होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास देखिए बुक जो है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। डेटाबेस का हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सप्लोरर के अंदर। तो एक्सप्लोरर में जैसे मैं जाऊँगा तो जहाँ पर मेरा ज़ैम्प इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर ये मुझे इस लोकेशन में ले जाएगा। और अगर हम ज़ैम्प यूज़ कर रहे हैं तो htdoc के अंदर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और फोल्डर का नाम यहाँ पर लिख देते हैं बुक ऐप। ओके, ये है हमारी बुक ऐप और बुक ऐप को हम ओपन करेंगे और इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ VS कोड के अंदर। तो देखिए किस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बिल्कुल शॉर्टकट आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही जिस फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हो VS कोड के अंदर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा CMD और प्रेस एंटर। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और एग्जैक्ट वही लोकेशन पर वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर C ड्राइव ज़ैम्प htdocs बुक ऐप के अंदर हमारा मतलब वो लोकेशन आ गया है। इस लोकेशन को मतलब कि ये जो फोल्डर है उसको हमें VS कोड के अंदर ओपन करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोड स्पेस डॉट। तो जैसे हमें लिखेंगे तो ये जो हमारा फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। अब इसको करते हैं क्लोज और ये जो हमारा पेज इस सब को हम करते हैं मिनिमाइज़। और नाउ यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे हमारी फाइल्स। तो सबसे पहले कोई अगर आपको CRUD ऑपरेशन करना है तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो होता है कनेक्शन विथ डेटाबेस। तो डेटाबेस के कनेक्शन के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक फ़ाइल जिसका नाम मैं रख देता हूँ config.php। तो config.php के अंदर यहाँ पर लिखते हैं PHP का कोड और PHP का कोड के अंदर मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सर्वर। तो जो सर्वर होगा उसका नेम लिख देंगे हम। हमारा जो सर्वर हो यहाँ पर वो है लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट एज ए सर्वर होगा हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र। तो यूज़र डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो यूज़र तो इसमें रूट होता है। और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यूज़र का नेम आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आप यही टाइप का प्रैक्टिकल मतलब ऐसा ही CRUD ऑपरेशन अगर आप कोई कंपनी में जाते हो और वहाँ पर एज ए आपको टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक CRUD ऑपरेशन आपको कंप्लीट करना है, या फिर कोई कॉलेज के प्रैक्टिकल आप कर रहे हो और वहाँ पर मतलब कि कोई ऐसा पीसी जहाँ पर आपको मालूम ना हो कि यहाँ पर कौन सा यूज़र होगा, अगर किसी ने चेंज किया तो आप किस तरह से देख सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। नाउ पासवर्ड की बात करते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, तो पासवर्ड लिख देते हैं और उसके बाद होगा हमारा डेटाबेस का नेम। तो ये डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड हम किस तरह से हमें मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली यही यूज़र नेम है, यही पासवर्ड है, या फिर जो हमारा सर्वर है वो यही सेम नाम का है, तो किस तरह से मालूम पड़ेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए DB नेम, डेटाबेस का नेम यहाँ पर लिख देते हैं DB नेम ऑलरेडी। तो चलिए ये नाउ अब मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर यूज़र का नेम जो है वो क्या है। तो PHP माई एडमिन हो तो यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है। जैसे आप होम पर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा कि यूज़र कौन सा है। तो यूज़र क्या है, रूट। ओके, और कहाँ पर है, एट लोकल होस्ट, मतलब ये है आपका सर्वर और ये है आपका यूज़र नेम। तो रूट जो है वो आपका यूज़र नेम है और लोकल होस्ट आपका सर्वर है। और ये जो PHP एडमिन हमने ओपन किया तब उसने कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा आपके पास, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर पासवर्ड नहीं है। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर देखिए यूज़र नेम मिल गया हमें, रूट, सर्वर मिल गया है, लोकल होस्ट, पासवर्ड यहाँ पर हमको पूछा नहीं मतलब पासवर्ड नहीं है, और हमें जो डेटाबेस बनाया है वो डेटाबेस यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है बुक DB। तो हमारे पास ये पैरामीटर जो चाहिए होंगे पास आ गए हैं, सर्वर, यूज़र, पासवर्ड, DB नेम। नाउ अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कनेक्शन के लिए $connect, और यहाँ पर MySQL I यूज़ करने वाले हैं और इसको करेंगे कनेक्ट। तो इस कनेक्शन के लिए अंदर हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सर्वर की, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें यूज़र की, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी पासवर्ड, और लास्ट में DB नेम, डेटाबेस नेम चाहिए होगा हमें। तो ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा $कनेक्शन। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि वाकई में $कनेक्शन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कनेक्शन।
तो अगर ये कनेक्शन हुआ होगा तो हम यहाँ पर एक मैसेज शो करेंगे, और नहीं हुआ होगा तो हम वहाँ पर मैसेज शो कर देंगे कि कनेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको, और यहाँ पर लिखते हैं कनेक्टेड। ओके, कनेक्टेड मतलब कनेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कनेक्टेड। और अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो हम लिखेंगे डाई का फंक्शन हम कर देंगे डाई, मतलब कि यहाँ से आगे की जो भी प्रोसेस होगी एग्जीक्यूशन की वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अगर कनेक्शन ही नहीं हुआ है तो आगे प्रोसेस करके कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फेल टू कनेक्ट। ओके, कनेक्शन नहीं हुआ है, फेल टू कनेक्ट यहाँ पर लिख दिया है हमने। और फेल टू कनेक्ट हुआ है, तो फेल टू कनेक्ट हम क्यों किया है, मतलब किस वजह से ये कनेक्शन फेल हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं MySQLi अंडरस्कोर कनेक्शन एरर। ओके, कनेक्शन की जो एरर है वो हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर शो करेगा कि ये कौन सी एरर थी, कनेक्शन में कौन सी एरर थी जिसकी वजह से ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कनेक्टेड हमने लिख दिया है, और फेल टू कनेक्ट भी मैसेज आ जाएगा अगर कनेक्शन नहीं होगा तो। नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फाइल को रन करके देख लेते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता है। ओके, उसके बाद हम दूसरे कोड करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पर ओपन और लोकल होस्ट लिखेंगे, यहाँ पर लोकल होस्ट, और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका नेम हम लिखेंगे। तो प्रोजेक्ट नेम है बुक ऐप, और उसके बाद हम लिखेंगे config.php। तो ये हमारी config की फाइल है। अगर डेटाबेस में कनेक्शन प्रॉपरली हो जाएगा तो कनेक्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा, कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो मैसेज आएगा। तो प्रेस करते हैं एंटर, और देखिए कनेक्टेड, दैट मीन्स व्हाट कि हमने जो लिखा था वो प्रॉपर था, और इसके लिए वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो डेटाबेस के साथ हो गया है। नाउ अब हम आगे का कोड कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे लिस्ट पेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP, और ऐसे ही पेज दूसरा हम बनाएंगे बुक अंडरस्कोर एंट्री डॉट PHP, और एक पेज और होगा हमारा बुक अंडरस्कोर एडिट डॉट PHP। तो ऐसे 3 पेज हम बनाएंगे यहाँ पर, लिस्ट, एंट्री और एडिट। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं लिस्ट पेज को। तो लिस्ट पेज को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर HTML में डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेंगे एक्सक्लेमेशन साइन और प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा जहाँ पर HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो होगा। यहाँ पर फटाफट से हम लिख देते हैं कि ये है हमारा बुक लिस्ट पेज। ओके, तो पेज नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे बुक लिस्ट, और यहाँ पर H1 टैग में मैं लिख देता हूँ बुक लिस्ट, राइट, बुक लिस्ट। तो ये है हमारा बुक लिस्ट, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा टेबल। तो टेबल हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और कितने फील्ड हमें यहाँ हमारे पास रखने हमें, वो सब हम जितने भी आपके पास, देखिए जो भी आपका टेबल है डेटाबेस में, उस टेबल में जो भी फील्ड है उस फील्ड को हमें यहाँ पर शो करना है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा टेबल। तो टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ टेबल, और टी हेड के अंदर हम बनाएंगे TR, और उसके अंदर होगा हमारा TH, और TH में हमारे जो फील्ड है वो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो भी फील्ड है उसको हम लिख देंगे फटाफट से। तो यहाँ पर है ID, उसके बाद है टाइटल, उसके बाद है यहाँ पर इमेज, उसके बाद है ऑथर, और यहाँ पर है प्राइस, और उसके बाद है यहाँ पर एक्शन। तो कुछ इस तरह से हमें फील्ड चाहिए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे टी बॉडी। तो टी बॉडी जो है उसके अंदर हम बनाएंगे TR, और उसके अंदर होंगे TD, और TD के अंदर हम अभी डमी रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, मतलब डमी डेटा मैं यहाँ पर अभी यूज़ करता हूँ। उसके बाद जब हम कोड करेंगे तब एग्जैक्टली जो हमारे जो डेटाबेस में डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज जावा, और जो ऑथर हैं वो है ABC। यहाँ पर इमेज है तो इमेज
java.jpg। जस्ट अभी हम क्या करेंगे, इमेज को शो नहीं करने वाले हैं, जस्ट इमेज का नाम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो पहले हम सिंपल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इमेज अपलोड के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो यहाँ पर हो गया java.jpg। उसके बाद जो ऑथर है वो है ABC, और उसके बाद जो प्राइस है वो है 250। ओके, 250 प्राइस। और यहाँ पर बना देंगे बटन। तो बटन जो होगा वो बटन यहाँ पर हमें अपडेट और डिलीट के लिए बटन चाहिए होंगे, तो अपडेट लिखते हैं यहाँ पर अपडेट, और उसके बाद नीचे लिखेंगे डिलीट। तो इस तरह से हमारे दो बटन आ जाएंगे अपडेट और डिलीट के। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट, मतलब कि ये दो बटन हो गए यहाँ पर। तो देखिए ये जो सिंपल जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर टेबल जो इसमें हम एक बॉर्डर सेट कर देते हैं, तो लिख देते हैं बॉर्डर। ओके, ऐसे तो डेप्रिकेटेड है लेकिन हम लिखते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर आ जाएगा हमारे पास। और ये एक रिकॉर्ड हमें इसके अंदर दिखेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो जस्ट आप, अगर डेमो पर्पज़ के लिए हमको यूज़ करना है तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी डेटा इसके अंदर दिखाई दे। उसके बाद हम डायनेमिक जब करेंगे तो जो डेटाबेस में डेटा होगा वही यहाँ पर सेम डेटा आ जाएगा। तो पहले इसको रन करते हैं, किस तरह से गो लाइव करेंगे यहाँ पर। तो या फिर आप यहाँ पर जाके लिख सकते हो, जो कॉन्फ़िग लिखा है उसको हम निकाल देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे book_list.php। तो देखिए यहाँ पर टेबल शो हो चुका है, बुक लिस्ट, एंड देन यहाँ पर एक कंप्लीट टेबल हमें मिल गया है। तो एक्शन जो है उसमें अपडेट और डिलीट, ये दो बटन यहाँ पर है। तो ये जो डेटा है अभी स्टैटिक डेटा है, इसको हम डायनेमिक करने वाले हैं। डेटाबेस में से डेटा हमारे पास आएगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम करते हैं अब कोड। तो यहाँ पर देखिए सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। दो जो रो है यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, जस्ट एक रो यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम बनाएंगे PHP ब्लॉक, और PHP ब्लॉक को कर देंगे नीचे क्लोज, और यहाँ पर लिखते हैं SQL में हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली फटाफट से जाइए PHP के अंदर जाइए SQL के अंदर, और वहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बुक DB है तो इसको सिलेक्ट करना है बुक, और बुक को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है SQL के अंदर। SQL में आपको करना है सिलेक्ट स्टार। तो जैसे ही सिलेक्ट स्टार करोगे आपको सिलेक्ट की क्वेरी मिल जाएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, और इसको निकाल देते हैं क्योंकि हमें वेयर क्लोज की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको जस्ट ओनली फील्ड चाहिए होंगे तो जस्ट इसको सिलेक्ट करिए आप। तो सिलेक्ट, तो यहाँ पर ID टाइटल जो भी कुछ आपको चाहिए इसको यहाँ से आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टार वाला जो ऑप्शन है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, तो ऐसा ही कोड मुझे यहाँ पर चाहिए होगा, तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। तो बुक के सभी रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर शो होंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सपोज रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं MySQLi_query। ये जो क्वेरी है उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, पहले कनेक्शन चाहिए होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कनेक्शन देन SQL। तो ये जो कनेक्शन है हमें किस तरह से मिलेगा, तो देखिए कनेक्शन एक्चुअली पर यहाँ नहीं है। कनेक्शन है हमारे पास कॉन्फ़िग नाम की जो फाइल है उसके अंदर कनेक्शन है। कनेक्शन हमने यहाँ पर नहीं बनाया है। तो क्या करेंगे, SQL सर्वर जो है उसका डेटा अगर हमें फैच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। और कनेक्शन का कोड कहाँ पर लिखा है, कनेक्शन का कोड लिखा है config.php के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, config.php को इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। और मेक श्योर जब भी आपको कुछ इस तरह से लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ क्रिटिकल है, उसको अगेन एंड अगेन हमें कॉल नहीं करना है, तो लिख देना पड़ेगा यहाँ पर इंक्लूड वंस, मतलब कि अगर बाय मिस्टेक कोई सेकंड टाइम भी अगर इसको ऐड करता है तो वो नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब देखिए इंक्लूड वंस के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, config.php, क्योंकि हमने config में सारा कोड किया था, इस कोड की ज़रूरत हमें यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम config.php। तो जैसे हमने config.php लिखा तो यहाँ पर देखिए डॉलर कनेक्शन जो है वो वहाँ से एस्टैब्लिश होकर यहाँ पर आ गया है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। $SQL जो कि हमने क्वेरी लिखी है उस क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। नाउ रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट में हमारे जो डेटा होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। इस डेटा को हमें क्या करना है, इटरेट करना है, मतलब कि वाइल लूप में हम इसका यूज़ करेंगे वाइल,
और वाइल के अंदर रिज़ल्ट जो है उसमें से वन बाय वन डेटा को फैच करते जाएंगे और यहाँ पर शो करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ $रो इक्वल टू mysqli_fetch array और फैच एसोसिएट। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट लिखने के बाद यहाँ पर करेंगे कर्ली ब्रेस, और ये जो रो है उसमें डेटा क्या होगा कि एक रिकॉर्ड का डेटा रो के अंदर आ जाएगा। तो ये जो रो के अंदर डेटा हमारे पास आता है तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कर्ली ब्रेस है इसको हमें निकालेंगे यहाँ से, और ये कर्ली ब्रेस का जो डेटा है वो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेस को क्लोज़ किया। मतलब कि आपके डेटाबेस में जितना डेटा होगा उतनी टाइम ये वाइल लूप जो है वो घूमने वाली है, और वाइल लूप जितनी बार घूमेगी उतनी बार ये नया टीआर क्रिएट करेगी। तो अभी हमारे डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड है, तो ये जो लूप है 2 टाइम घूमने वाली है। तो जावा जो है वो 2 टाइम ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो जस्ट पहले चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हमें करना है उसी तरह से सारा कुछ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए जावा जो है वो 2 टाइम आएगा अगर हमारे पास 2 रिकॉर्ड होंगे तो, और उससे भी ज़्यादा आ सकता है। देखिए, और हमने देख लिया कि ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर 2 रिकॉर्ड है, तो इसलिए हमें सेम यही 2 बार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नाउ अब हम इसको करते हैं डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ से इसको रिप्लेस करूँगा PHP से। PHP कुछ प्रिंट करने के लिए हमें इक्वल लिखना पड़ता है, और प्रिंट हमें क्या करवाना है, रो, और रो के अंदर लिखेंगे फील्ड नेम, वो होगा हमारा ID, और यहाँ पर PHP क्लोज करेंगे। कुछ इसी तरह से हम हर जगह पर इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, और फील्ड का जो नेम है उसको हम चेंज करने वाले हैं। तो फटाफट से कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए सारे फील्ड हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहला हमारा फील्ड है ID, उसके बाद है टाइटल, उसके बाद हमारे पास फील्ड है इमेज, उसके बाद हमारे पास फील्ड है ऑथर, और लास्ट में है प्राइस। तो यहाँ पर फील्ड हमने अपडेट कर दिए हैं। नाउ अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमने अपडेट किया तो उसके बाद हमें अपडेटेड डेटा मिल रहा है कि नहीं, डेटाबेस में से डेटा जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर बुक लिस्ट डॉट PHP प्रेस एंटर, और देखिए ये जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस से आ रहा है, और यहाँ पर जो मैसेज है उसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं अभी क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी। कनेक्टेड ऐसा मैसेज जो आ रहा है, तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं कमेंट और चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है। यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है वो डेटाबेस में से आ रहा है। आप जैसे भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारा लिस्ट पेज अब रेडी हो चुका है। यहाँ पर थोड़े कोड जो है वो हमें करना है, लेकिन हम करेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट पेज हमारा रेडी हो चुका है। अब अपडेट जो है वो डिलीट है, ये सब का कोड करना है। यहाँ पर एक नया बटन ऐड कर देंगे ताकि हमें कोई नया रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, और बटन लेने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और इसमें लिखेंगे ऐड न्यू बुक। ऐड न्यू बुक, यहाँ पर अगर हमें नई बुक ऐड करनी हो तो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक बटन यहाँ पर ऐड कर दिया है। ना फटाफट से आउटपुट देख लेते हैं। और ओके, यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, वो हम सेट करेंगे जब हम बूटस्ट्रैप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तब वहाँ पर हम सेट करेंगे उसको। तो पहले यहाँ पर ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप, तो हमारा जो डिज़ाइनिंग वर्क होगा वो भी रेडी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पेज है, एडिट और एंट्री पेज। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैश साइन जो लिखा है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ book_entry.php। मतलब कि अगर मुझे न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मुझे ये जो पेज है इसको ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मुझे एडिट करना है तो एडिट के लिए भी मुझे ये जो मेरा एडिट वाला पेज है वो ओपन करना पड़ेगा, book_edit.php। तो ये पेज मुझे ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर करते हैं ए टैग को क्लोज। अगेन यहाँ पर ए टैग फिर से, और यहाँ पर कर देंगे book_edit.php, और इस ए टैग को करेंगे यहाँ पर क्लोज। तो इस तरह से अपडेट और डिलीट दोनों
को जब कोई प्रेस करेगा तो इसको रिडायरेक्ट हम करेंगे एडिट पेज के अंदर, और एडिट पेज के अंदर जैसे ही वो जाएगा यहाँ पर मैं एक्शन में लिख देता हूँ एक्शन इक्वल टू, ये जो मेरी पहली एक्शन है वो है एडिट, और यहाँ पर मेरे पास जो आईडी है वो आईडी मुझे शो करना पड़ेगा। तो आईडी जो मैं शो करने वाला हूँ वो यहाँ से शो हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, मतलब कि आईडी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे मुझे यहाँ पर मतलब सेकंड नंबर पर जहाँ पर डिलीट है वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एक्शन इक्वल टू डिलीट एंड आईडी इक्वल टू, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट इसको, तो आईडी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो चुका हमारा काम रेडी। नाउ अब इसको करते हैं रिफ़्रेश और चेक कर लेते हैं किस तरह से आउटपुट मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा बुक एंट्री पेज के अंदर मैं आ जाता हूँ और रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से, मतलब बैक करेंगे। और अपडेट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं एडिट पेज के अंदर, और मेरी एक्शन क्या होगी एडिट और आईडी होगा 1। तो इस तरह से मैं अगर थर्ड नंबर का जो आईडी है वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आईडी 3 एक्शन एडिट। इसी तरह से डिलीट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डिलीट बुक एडिट PHP एक्शन डिलीट आईडी 3। तो ये हमें प्रॉपर पैरामीटर दे रहा है, तो इस वैल्यू से हम क्या करेंगे अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो कोडिंग है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप का इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ गेट बूटस्ट्रैप साइट को, और गेट बूटस्ट्रैप के अंदर जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और देखिए क्विक स्टार्ट है यहाँ पर। तो क्विक स्टार्ट के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट में आपको जाना है, और स्टार्टर टेम्पलेट में आपको मिल जाएंगे सारी फाइल्स यहाँ पर। तो यहाँ से बूटस्ट्रैप CSS फाइल इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमारे पास हेड सेक्शन में उसको रख देंगे। तो मैं यहाँ पर उसको प्लेस कर देता हूँ, और ये हो गई हमारी CSS फाइल। और नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जो फाइल है वो है हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। इसको कॉपी करेंगे बॉडी के बिल्कुल ऊपर, बॉडी जहाँ पर क्लोज़ हो रहा है वहाँ बिल्कुल ऊपर उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बॉडी जो क्लोज़ हो रहा है इसके बिल्कुल ऊपर इस फाइल को हम प्रेस कर देंगे, और ये बूटस्ट्रैप हमारे जो पेज है उसके अंदर ऐड हो चुका है। नाउ अब हम देख लेते हैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करके कि किस तरह से वो हमारे आउटपुट को चेंज कर रहा है। तो मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ कुछ चेंज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सब कुछ थोड़ा पहले जो था उससे चेंज हो गया है। ये जो टेबल, ये जो बटन वगैरह सब कुछ है वो बूटस्ट्रैप का हमको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्लास ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम, देखिए ये जो टेबल है यहाँ पर उसकी बॉर्डर इसको निकाल देंगे हम, और यहाँ पर बना देंगे क्लास, और क्लास में क्लास का नाम होगा टेबल। तो टेबल क्लास बनाते ही हमारा जो टेबल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए टेबल चेंज हो चुका है, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप जो है बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ लेता है, इसको हमें फुल विड्थ नहीं देनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कंटेनर। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट कंटेनर। ये जो डिव है इसको मैं क्लोज़ करने वाला हूँ बिल्कुल टेबल के नीचे। करेंगे सेव और चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए कंटेनर प्रॉपरली वर्क कर रहा है यहाँ पर, और अब जो आउटपुट है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बॉर्डर वगैरह सब कुछ हमें ऐड करना है, तो फटाफट से करते हैं इसको भी। तो हमारा जो टेबल है, टेबल के अंदर आपको टेबल डैश बॉर्डर लिखना है, उसके बाद लिखना है टेबल डैश होवर। अगर आप माउस उसके ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पर इफेक्ट चाहिए, तो आपको लिखना है टेबल डैश होवर और टेबल डैश स्ट्राइप। तो ये लिखने से स्ट्राइप यहाँ पर आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगी, और होवर इफेक्ट भी यहाँ पर मिलेगी। करते हैं रिफ़्रेश। नाउ देखिए ओके, तो ये अभी परफेक्ट टेबल दिख रहा है। और अब इसको थोड़ा स्पेसिंग देते हैं हम। स्पेसिंग देने के लिए बटन जो है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पर मेरा जो क्लास है वहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे BTN, मतलब कि ये बटन बूटस्ट्रैप का बटन है। BTN SM मतलब स्मॉल बटन है, और BTN डैश इन्फो मतलब कि यहाँ पर इन्फो में जो कलर होगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा M/3 मतलब कि ये
वाई एक्सिस पर मार्जिन देगा मुझे। ना इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से आउटपुट हमें मिल रहा है। परफेक्ट। तो देखिए इस तरह से हमें मार्जिन मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ मार्जिन चाहिए तो आप बुक लिस्ट जो है वहाँ पर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे इसको सेट अपडेट और डिलीट को। तो अपडेट और डिलीट को करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए बटन जो है उसको ऐड कर देता हूँ क्लास, और क्लास के अंदर लिख देंगे बटन और BTN लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे BTN SM मतलब स्मॉल बटन, देन BTN डैश सक्सेस। और इसी तरह से डिलीट जो बटन है वहाँ पर ऐड करेंगे क्लास, और क्लास में लिख देते हैं BTN और BTN SM देन BTN डेंजर। तो ये जो आउटपुट है वो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। परफेक्ट। तो यहाँ पर जो स्पेस ज़्यादा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको फिक्स हम जो विड्थ है वो ऐसा ही कर सकते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छा लगे, और जो ज़्यादातर जो स्पेस है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको करता हूँ फिक्स। तो फिक्स करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा TH के अंदर और यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर लिख देंगे विड्थ। स्टाइल में विड्थ लिखेंगे 160 पिक्सल। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। 160 पिक्सल लिखने के बाद तो यहाँ पर एक फिक्स विड्थ हो गई है। तो अब चेक करते हैं कि ये देखिए परफेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा लिस्ट पेज बिल्कुल रेडी। नाउ अब हम कोड करने वाले हैं एंट्री पेज और एडिट पेज के लिए। तो फटाफट से बनाते हैं एंट्री और एडिट पेज के लिए डिज़ाइनिंग, और उसके अंदर भी ऐड कर देते हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए ओपन कर रहा हूँ पेज, एंट्री पेज को। तो यहाँ पर हमारा बुक एंट्री पेज ओपन करेंगे। पहले हम एंट्री पेज बनाएंगे, उसके बाद एडिट का पेज बनाएंगे, और बिल्कुल ईजी वे में बनाएंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड सिखाता हूँ कि अगर आप यूज़ कर रहे हो बूटस्ट्रैप का तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉर्म, और देखिए फॉर्म में आपको एक रेडीमेड फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस फॉर्म को हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरा फॉर्म यूज़ कर सकते हो। देखो ये फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस टाइप का फॉर्म आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उस फॉर्म को आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है यहाँ पर सबमिट बटन भी दिया हुआ है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर करेंगे इसको पेस्ट। तो देखिए ये फॉर्म टैग है, तो फॉर्म टैग के पहले हमें क्या चाहिए, HTML चाहिए होगा। तो मैं करता हूँ इसको Ctrl+Z और पहले करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, प्रेस एंटर। तो आपको एक जो टेम्पलेट है वो मिल जाएगा, और यहाँ पर हम फटाफट से लिख देंगे बुक एंट्री। तो हमारा बुक एंट्री यहाँ पर है, और यहाँ पर करेंगे H1 टैग के अंदर बुक एंट्री। ओके, बुक एंट्री हो गया, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो फॉर्म यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो ये जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर अब हमें जो कोड करना है, मतलब कि जब भी मैं सबमिट बटन प्रेस करूँगा तो ये फॉर्म का डेटा है कहाँ जाना चाहिए। तो ये जो फॉर्म का डेटा है वो अगर सेम पेज में रहना चाहिए तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर ये फॉर्म का डेटा कोई और पेज में जाना चाहिए तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्शन। तो एक्शन में मैं सेम पेज जो है उसका नाम लिख देता हूँ। आप नहीं भी लिखोगे तो ही सेम पेज में ही उसका डेटा सेंड होगा। तो यहाँ पर उसके बाद हमें देनी पड़ेगी मेथड। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए मेथड जो है वो जब भी आप कोई भी इस तरह का कोई भी आप कोड कर रहे हो, क्रॉड ऑपरेशन कर रहे हो, या फिर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो सबमिट बटन जहाँ पर भी आता है, फॉर्म टैग जहाँ पर भी हम लिखते हैं, तो वहाँ पर आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आपको जो मेथड है वो मेथड का यहाँ पर गेट मेथड कभी भी यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो एवरी टाइम जब हम फॉर्म में काम कर रहे हो और सबमिट बटन से प्रेस करके हम कुछ वैल्यू को गेट कर रहे हो, तब हमें यहाँ पर पोस्ट का यूज़ करना चाहिए। नाउ अब इसको फटाफट से करते हैं रिप्लेस। जो भी हमें नहीं चाहिए उसको हम निकाल देते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ईमेल है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड नहीं चाहिए, फिर चेकबॉक्स है वो भी नहीं चाहिए हमें, और लास्ट में सबमिट बटन है वो एज इट इज़ रहने देते हैं यहाँ पर। नाउ इसको करेंगे फटाफट से कॉपी पेस्ट के। हमें कितने फील्ड यहाँ पर चाहिए होंगे, तो सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल,
और यहाँ पर कर देंगे इसको शॉर्ट में टाइटल, और ये होगा हमारा टेक्स्ट, और आईडी यहाँ पर हम चेंज करके लिख देंगे टाइटल। और नेम जो होगा वो होगा हमारा टाइटल, और प्लेस होल्डर है वो एंटर बुक टाइटल, राइट। तो ये जो हमने कंप्लीट कर दिया है इसको करेंगे हम कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 चेंजेस उसको। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज, और इमेज में यहाँ पर लिखेंगे इमेज। अभी देखिए इमेज के लिए हम कोई फाइल अपलोड अभी नहीं करने वाले हैं, पहले हम बेसिक फंक्शनलिटी सीखेंगे, उसके बाद हम एडवांस सीखेंगे। एंटर बुक इमेज, अभी बेसिक फंक्शनलिटी हम कवर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। थोड़े बहुत एडवांस जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो उसके बाद हम जाएंगे। पहले बेसिक देखिए, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट ये करता हूँ कि कभी भी आप ऐसे कोई क्राउड ऑपरेशन में काम कर रहे हो तो फटाफट से पहले उसको एक बार कंप्लीट करिए और बेसिक में कंप्लीट करिए। जस्ट यहाँ से डेटा इंसर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको जो भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है वो आप करिए। पहले से ही सब कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर कुछ सब कुछ ऐड कर दिया आपने और वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको एरर इतनी जल्दी से नहीं मिलेगी। तो इस तरह 1 बाय 1 आप जाइए, पहले सिंपल इंसर्ट कीजिए, उसके बाद इमेज जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो नाउ यहाँ पर जो टाइटल हो गया, इमेज हो गया, उसके बाद है हमारा ऑथर। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑथर, और ऑथर के लिए आईडी होगा हमारा ऑथर, और सेम एज हमें वही नेम देना पड़ेगा, बिकॉज़ हमें देखिए नेम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें ये जो डेटा है उसको सबमिट करना है। तो अगर आपको ये डेटा है इसको सबमिट करना है तो नेम यहाँ पर देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो डेटा होगा वो नहीं जाएगा। जहाँ पर आप एक्शन में जो भी आपने लिखा है वहाँ पर जो डेटा जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर है बुक ऑथर। नाउ उसके बाद आएगा क्या, प्राइस। प्राइस यहाँ पर हमें मिल गई है। नाउ अब फटाफट से इसको करते हैं चेंज आईडी को आईडी में लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पर साइड बाय साइड नेम भी है, नेम में लिखेंगे प्राइस, एंटर बुक प्राइस। ओके, एंटर बुक प्राइस। तो ये सारा जो भी हमको डेटा चाहिए था वो सब हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर। और देखिए ये जो फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं रन करके किस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है, और उसके बाद हम आगे उसमें कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर करेंगे इसको रिफ़्रेश और करेंगे ऐड न्यू बुक। तो देखिए यहाँ पर हमें बुक जो है उसकी डिटेल हमें मिल रही है यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है कि बूटस्ट्रैप अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने लिस्ट में करके रखा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास CSS जो फाइल है वो हमें कॉपी करनी है, और CSS फाइल कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टाइटल के बिल्कुल ऊपर, और अगेन यहाँ पर जाना है और बॉडी टैग के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है उसको कॉपी करना है, और यहाँ पर अगेन कर देंगे पेस्ट बुक एंट्री पेज के अंदर बॉडी के बिल्कुल ऊपर। नाउ अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं किस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो बूटस्ट्रैप है वो पूरा जो पेज है एंटायर विड्थ उसको कवर करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंटेनर ऐड कर देना पड़ेगा बॉडी के बिल्कुल नीचे कंटेनर, और कंटेनर का जो div है उसको मैंने यहाँ से निकाला है और ऐड कर देंगे फॉर्म टैग के बिल्कुल नीचे। तो ये रेडी हो चुका है अब, और यहाँ पर हमारे पास कंटेनर। नाउ चेक कर लेते हैं कंटेनर में किस तरह से हमें यहाँ पर देखिए। तो ये परफेक्ट है। अब तो टाइटल हो गया, इमेज हो गया, ऑथर हो गया, प्राइस हो गया। तो ये जो है डेटा हम इसको इंसर्ट करने वाले हैं। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें
चाहिए होगा डेटा। तो डेटा हमें किस तरह से मिलेगा, जैसे ही कोई यूज़र इसके अंदर इनपुट करेगा फिर हम सबमिट बटन प्रेस करेंगे, डेटा जाएगा हमारा कहाँ पर, बुक एंट्री पेज जो है वहाँ पर, मतलब कि यही पेज में जाएगा। तो यही पेज में मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ इंक्लूड वंस, हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं कॉन्फ़िग। ओके, कोई आपने कुछ दूसरे पाथ के अंदर रखी हो तो आपको ये प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद करते हैं नया PHP टैग ओपन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SQL, और SQL के अंदर हमें क्या करना है, जो डेटा है उसको फैच करके लाना है, मतलब बुक का जो डेटा है उसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। तो ये है हमारी क्वेरी, मतलब कि सारे डेटा को हम यहाँ पर फैच करके लाने वाले हैं। तो अगर आपको फैच करके डेटा लाना है तो आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी, लेकिन SQL इक्वल टू क्या करना है, इंसर्ट इनटू बुक, इंसर्ट इनटू बुक। और इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी डेटा को वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर टाइटल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट टाइटल। यहाँ पर हमारे पास है इमेज, उसके बाद है हमारे पास ऑथर, और इसके बाद है हमारे पास प्राइस, राइट। तो ये हो गया, और यहाँ पर कर देंगे इमेज, और यहाँ पर कर देंगे ऑथर, और यहाँ पर कर देंगे प्राइस। तो कुछ इस तरह से हमने जो ग्लोबल वेरिएबल में डेटा था उसको हमने फैच करके यहाँ पर हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है वहाँ पर हमने उसको रिसीव कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे टाइटल, देन इमेज और ऑथर एंड प्राइस। तो सेम एज यही जो डेटा है वो मुझे ऐड करना है यहाँ पर, और ये जो टाइटल है उसको कर देंगे हम सिंगल कोट के अंदर इमेज, और यहाँ पर करेंगे डॉलर प्राइस। तो ये कंप्लीट क्वेरी हमने यहाँ पर लिख दी है, और अब हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। रिजल्ट इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर SQL रिजल्ट। इको रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। और अगर इंसर्ट नहीं होता है तो ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी होगी तो आपको रिटर्न करेगी इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू अगर रिटर्न कर रही है यहाँ पर तो रिज़ल्ट में लिख देंगे, और रिज़ल्ट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रिकॉर्ड इंसर्टेड है, और नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड है। तो ये करने के बाद यहाँ से देखिए इतना होने के बाद हम वही पेज में रहेंगे। तो हमें अगर वहाँ से रीडायरेक्ट होना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे लोकेशन, और लोकेशन के अंदर हमको कहाँ जाना है, book_list.php। तो यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट होना है।
नाउ एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर से करते हैं न्यू बुक, और जैसे मैंने न्यू बुक किया डायरेक्टली डेटा इंसर्ट हो चुका है और ये रिटर्न आ गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक हुई है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि अगर आप इस तरह से कोड लिखोगे तो कोड बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए होगी सिक्योरिटी, मतलब कि डेटा डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करना है, लेकिन इफ़ इज सेट is set $_post। तो यहाँ पर है टाइटल, और टाइटल को हमने चेक किया है कि टाइटल सेट हुआ है। अगर टाइटल हुआ है तो बाकी के जो डेटा है वो भी सेट हुए होंगे, तो वहाँ पर से हम डेटा को गैदर कर लेंगे। इंसर्ट इनटू बुक, बुक के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए और क्या कुछ चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे ऐड न्यू बुक, और ऐड न्यू बुक करते ही देखिए यहाँ पर पेज आ गया है, तो पेज में हम लिख देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास ASP.NET कोर, और यहाँ पर लिख देंगे ऑथर नेम, और प्राइस है कुछ, सबमिट। तो देखिए ये एक रिकॉर्ड जो हमारा नया जो हमने इंसर्ट किया है तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारी फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो हमारा जो एंट्री पेज है वो रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे एडिट पेज के लिए काम। ओके, तो करते हैं एडिट पेज के लिए काम, और वहाँ पर हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, अपडेट और डिलीट दोनों बटन को, और उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस इमेज के लिए। ओके।